ठीक है, चलिए अब आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक चीज होता है जावा के अंदर में, थोड़ा बेसिक जावा के प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर में बात करेंगे। अब जावा ही नहीं, हर चीज में बेसिक ये होता है, हर प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि कुछ चीजें हैं उसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू करेंगे आज से। जैसे कि जावा में टोकन्स होता है, सी में भी टोकन्स होता है, हर जगह टोकन्स होता है। अब टोकन्स क्या है? टोकन्स जो बेसिकली है कि ये पूरा बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी प्रोग्राम का। जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि छोटा छोटा जो चीज है प्रोग्रामिंग के अंदर में, उसको ही मिला करके एक पूरा प्रोग्राम बनता है। ठीक है, कोई भी कोड की बात कर ले, तो अब जावा ही बात कर ले तो, क्योंकि अभी हम जावा में ही कर रहे हैं तो जावा का ही बात करेंगे कि टोकन्स। तो टोकन्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट कह दीजिए उसको, या बिल्डिंग ब्लॉक्स कर दीजिए, जिसको मिला करके एक प्रोग्राम बनता है। तो उन सब में चीजों में क्या आ जाएगा? सबसे पहले आइडेंटिफायर आता है, ठीक है ना, कीवर्ड्स आ जाते हैं, और है कि आपका ऑपरेटर आ जाता है, सेपरेटर्स आ जाते हैं। तो इन सब चीज को अगर हम मिलाएं तो क्या हो जाएगा? ये सब चीज हमारा क्या हो जाएगा कि टोकन्स में आ जाएगा। तो सारे जितने भी टोकन्स है सबको वन बाय वन हम लोग डिस्कस शुरू करेंगे। अब अगर आइडेंटिफायर की बात करें तो आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर जो है बेसिकली क्या है? एक नेम है जो यूजर कोई चीज का बनाता है ना। तो जैसे में किस किस चीज का नेम बनाता है, आप ले लीजिए कि क्लासेस के नेम, मेथड्स के नेम, पैकेजेस के नेम, वेरिएबल्स के नेम, है ना, जो कुछ भी बनाते हैं सब आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो अभी यहां पर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, शुरू करेंगे वेरिएबल से। क्योंकि अगर टोकन्स में बहुत सारा चीज हमने बताया कि वेरिएबल बता दिया, ठीक है ना, सेपरेटर बता दिया, ऑपरेटर बता दिया, कीवर्ड्स बता दिए, कमेंट्स हो गए, है ना, आइडेंटिफायर बोला ही हमने। तो जितने भी चीजें ये सब टोकन्स है, तो इन सब चीजों के ऊपर, इन्हीं सब चीजों को मिला करके प्रोग्राम बनता है। अगर एक जावा के प्रोग्राम को देखिए तो इन सब चीजों से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। क्या मिलता है? आइडेंटिफायर मिलता है जो कि वेरिएबल वगैरह होगा, ठीक है, और आपका क्या मिलेगा? कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है, कमेंट्स मिल जाएंगे आपको, ऑपरेटर्स मिल जाएंगे, सेपरेटर्स मिल जाएंगे। तो ये सब चीज आपको मिलेंगे। तो शुरू हम लोग किससे करेंगे? आइडेंटिफायर से। तो आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर कोई एक नेम है जो किसी न किसी चीज को रेफर करने का काम करता है। अब रेफर किसको किसको करेगा? वेरिएबल को करेगा, मेथड को करेगा, क्लासेस को करेगा, पैकेजेस को करेगा। तो शुरू करेंगे सबसे पहले हम लोग किससे? वेरिएबल से, ठीक है ना। तो आइए देखिए, अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जो है बेसिकली, देखिए मैं यहां पर बता देता हूं थोड़ा सा कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल जो है ना स्टोरेज लोकेशन है। जैसे कि ये मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा अपना रैम है ना, ये रैम है कंप्यूटर के अंदर में। तो वेरिएबल जो है रैम के ऊपर ही बनता है। अब ए नाम का कोई वेरिएबल बना रहे हैं आप, ठीक है, ए नाम का वेरिएबल कोई बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो ए नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। तो ये वेरिएबल क्या हो गया आपका? रैम के ऊपर में जाकर के स्पेस ले लेता है, ठीक है ना, रैम के ऊपर में जाकर के स्पेस ये लेता है, रैम के ऊपर में आकर के ये स्पेस लेता है। अब यहाँ पर 5-10 कुछ भी हम डाल सकते हैं, ठीक। तो वेरिएबल क्या हुआ? वेरिएबल जो है एक नेम्ड लोकेशन है, ठीक है ना, मेमोरी का सिंपली। और इसको अगर सिंपल कह सकते हैं तो वेरिएबल क्या है? कंटेनर है एक, जहां पर हम कुछ न कुछ रख सकते हैं। और भी कह सकते हैं कि ये स्टोरेज लोकेशन है, या फिर सिंपल कह सकते हैं कि एक जगह है मेमोरी में जहां पर हम कुछ ना कुछ रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि उसको बाद में फिर हम लोग यूज करते हैं। कैसे हम लोग के घर में कैरी बैग होता है, झोला वगैरह होता है, क्यों रखते हैं उसमें? ताकि हम कुछ रख सकें और उसको हम कहीं ले जा सके, बाद में हम उस चीज का यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग वेरिएबल भी बनाते हैं और किसी भी प्रोग्रामिंग में, कि ताकि हम उसको यूज कर सके बाद में, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। अब ये वेरिएबल जो होता है बेसिकली, इस पर हम कुछ रख भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। वेरिएबल का जो वैल्यू है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज हो सकता है। अब वेरिएबल से रिलेटेड कितना बात हो सकता है? वेरिएबल का नाम हो सकता है, वेरिएबल का एड्रेस हो सकता है, वेरिएबल का वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप देख लिए। अब वेरिएबल बनाते कैसे हैं वो हम लोग देखेंगे, आइए बेसिकली। तो देखिए, चूंकि वेरिएबल बनाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और यहां पर समझना चाहिए कि वेरिएबल जो बन रहा है, कंप्यूटर ये हमसे पूछता है कि आप जो वेरिएबल बना रहे हैं उसमें किस तरह का डेटा रखिएगा, है ना। अब कंटेनर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर दुनिया में भी है कि नहीं। झोला है, वो जो आप कैरी बैग लेते हैं पॉलिथीन, वो है, फिर आपका बड़ा सा बैग है ना, ट्रॉली नहीं होता है, वो सब तो कंटेनर है ना, जिसमें कुछ ना कुछ हम रखते हैं। आपको घर में छोटा छोटा कंटेनर मिल जाएगा,
ऑयल का अलग मिल जाएगा, है ना, स्पाइस का अलग, मतलब हर चीज का आपको कंटेनर अलग अलग है। तो वो कंटेनर का टाइप अलग अलग है ना। तो जिस टाइप का हमको उसमें सामान रखना है उस टाइप का हम कंटेनर लेते हैं। तो इस कंप्यूटर में भी जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें, जिस टाइप का हमको डेटा रखना है उस टाइप का हमको क्या रखना होगा, कंटेनर रखना होगा, यानी कि उस टाइप का कंटेनर बनाना पड़ेगा। तो अभी हमको किस टाइप का, हम सिंपल कोई भी एक ले लेते हैं, ठीक है, हम इंटीजर टाइप का ही ले लेते हैं। कितना टाइप का कंटेनर बेसिकली बनेगा इसमें, इंटीजर बनेगा, फ्लोट बनेगा, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब कि जैसे कि इंटीजर मतलब नॉर्मल नंबर रखते हैं 100, पॉइंट वाला नंबर के लिए बनेगा, आप जो टेक्स्ट रखते हैं उसके लिए बनेगा, ठीक है। और हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे डेटा टाइप के ऊपर में, इसके बारे में कि कितने टाइप के डेटा के ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग अभी क्या करते हैं, कोई भी एक टाइप उठा करके उसका वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बनाते हैं इंटीजर टाइप का, तो यहां पर क्या लिख देंगे, इंट, और यहां पर क्या लिख दिए, ए। तो ये क्या बन गया, ये किस टाइप का वेरिएबल बना, इंटीजर टाइप का बना, है ना। ये किस टाइप का बना, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना, ठीक है। ओके, इंटीजर टाइप का बन गया। अब जो ये कंटेनर बना होगा रैम पर जाके, ये जो वेरिएबल बना होगा, ये जो स्पेस लिया होगा रैम पर, वो क्या रखेगा, अपने अंदर सिर्फ इंटीजर रखेगा। तो यहां पर हमने 10 रख दिया। अब ये 10 क्या है, हमारा इंटीजर वैल्यू है ना, ये 10 क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो अब इसको हम, इस लाइन को हम नीचे ले आते हैं ताकि हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके देखेंगे कि जो हमने लिया है 10 रखा है, क्या वो प्रिंट हो रहा है। यहां पर हम उस ए को प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, उस ए को प्रिंट करेंगे। यहां हुआ क्या, जैसे ही इंट लिखे आप, तो इंट क्या है, एक कीवर्ड है, ये भी एक तरह का क्या है, टोकन्स है। इसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग करेंगे कि कीवर्ड क्या होता है। तो इंट है। अब इस इंट क्या किया, ये इंट जो है, इस ए को, ए जो हम वेरिएबल बनाए, ये यूजर डिफाइन है, याद रखिएगा यूजर डिफाइन है। ये ए क्या है, एक आइडेंटिफायर है जो कि एक वेरिएबल है। तो इस ए को क्या बनाया, किस टाइप का बना दिया, इंट कीवर्ड जो है इंटीजर टाइप का बना दिया। अब ये ए जो है, ये जो ए है, रैम में जगह अपना बनाया, स्पेस लिया, कितना स्पेस लेता है, स्पेस जो है डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना स्पेस लेना है, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, कितना बाइट लेना है, ठीक है। तो ये जो है वो डेटा टाइप के ऊपर में डिस्कशन करेंगे कि कौन कितना बाइट लेगा, क्या करेगा। यहां पर एक जगह बन गया। अब ये क्या करेगा, वो 10 जाके यहां पर रख देगा। अब हम इस 10 में, इस ए में हमने क्या रखा है, 10 रखा है। जब अब हम रन कराएंगे प्रोग्राम को तो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि ए में हमने क्या रखा है, 10 रखा है। यहां पर आप देख सकते हैं 10 आपको प्रिंट होकर दिख रहा है। यानी सक्सेसफुली हमने क्या किया है, एक वेरिएबल बना लिया है। उसका टाइप हमने क्या दिया है, इंटीजर। यानी कि जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे तो उसका टाइप हम लोग देंगे कि उसका टाइप क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए कि वेरिएबल बनाने के कुछ नियम्स हैं, रूल्स है, कुछ नियम, रूल, ठीक है। तो क्या रूल है, रूल है कि आप वेरिएबल, देखिए यहां पर बनाते हैं। अब जैसे कि वेरिएबल है ना, जो बनाने का नियम है कि आप एक कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अब हम यहां इंट लिए हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर हम लिख देंगे वॉइड, एगो कीवर्ड है, तो वॉइड नहीं बना सकते। आप देखिए यहां पर एरर दे दिया। तो वॉइड एक कीवर्ड है ऑलरेडी, तो उसको एज अ वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते, एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। किसको, कीवर्ड को। यानी कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल, है ना। एज अ वेरिएबल आइडेंटिफायर कह सकते हैं, एज एन आइडेंटिफायर किसी को भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग अल्फाबेट यूज करेंगे, अल्फाबेट यूज करेंगे, ठीक है। छोटा एबीसीडी हो, बड़ा एबीसीडी हो, मतलब अपर केस हो, लोअर केस हो, कोई मसला नहीं है। हम लोग डिजिट भी मिक्स कर सकते हैं। कैसे मिक्स करेंगे वो दिखाते हैं। अभी तो एक बात समझ में आ गया कि कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, डिजिट मिक्स कर सकते हैं, किसके साथ, अल्फाबेट्स के साथ। तो ये ए जो है, छोटा वाला ए है, देखिए अभी बड़ा ए कर देंगे तो क्या होगा, एरर देगा। ये क्या मतलब हुआ कि जावा अपना क्या है, केस सेंसिटिव है, यानी छोटा एबीसीडी को अलग समझ रहा है और बड़ा एबीसीडी को अलग समझ रहा है। तो आप जब छोटा एबीसीडी से वेरिएबल बनाए हैं तो आपको यूज भी छोटा करना होगा, अगर बड़ा से बनाए हैं तो यूज भी बड़ा करना होगा। तब देखो ए लिख दिए यहां पर, तो एरर सोल्व हो गया। ये चीज समझ में आया। अब देखिए, अब जो है आप यहां पर A1 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी डिजिट बाद में जोड़ सकते हैं, पहले आप डिजिट नहीं लगा सकते, पहले आप डिजिट नहीं लगा सकते। A1 लिख सकते हैं, 1A
नहीं लिख सकते, ये सब नियम है, ठीक है ना, रूल्स है। जैसे हम 1A नहीं लिख सकते, देखिए 1A लिखे तो एरर दिया ना, 1A लिखे तो एरर दिया कि नहीं दिया 1A। जैसे कि मैथमेटिक्स में भी नियम है कि अगर 1A लिख रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, ये जो है ना गुना में आ जाता है, यानी 1 गुने A, अगर 2 लिखे तो 2 गुने A। तो यहां पर कभी भी आप पहले डिजिट को नहीं लिखिए, क्या करिए, बाद में डिजिट को लिख दीजिए, आपका सक्सेसफुली काम हो जाएगा, ठीक है ना। और कई बार होता है कि आप जैसे ऐसे लिखता है कोई आदमी कि FIRST, फर्स्ट स्पेस देके नंबर, तो कभी भी फर्स्ट नंबर के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। या तो आप स्पेस को खत्म कर दीजिए, या तो एन को कैपिटल कर दीजिए, या तो आप क्या कर दीजिए, अंडरस्कोर कर दीजिए। आप व्हाइट स्पेसेस, खाली जगह को क्या बोला जाता है, व्हाइट स्पेसेस। आप वेरिएबल जब बना रहे होंगे तो वेरिएबल के वर्ड्स के बीच में आप व्हाइट स्पेसेस नहीं ले सकते, ठीक है ना, नहीं तो फिर कंपाइलर को इशू होगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात आता है स्पेशल कैरेक्टर का। तो स्पेशल कैरेक्टर में जैसे क्या है कि आप @ एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, आप प्लस एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है कि कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जिसको यूज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहां पर एक डॉलर होता है जिसको यूज किया जा सकता है, चेक करके देख लेते हैं। देखिए डॉलर को यूज कर लिए स्पेशल कैरेक्टर में, रन कर दीजिए, देखिए 10 का 10 आ गया है यहाँ पर। और कोई दूसरा बेसिकली जो होता है इशू करता है यूज करने में। अब यहाँ पर अंडरस्कोर भी आप यूज कर सकते हैं सिर्फ, बट अंडरस्कोर नहीं लिया है, देख पा रहे हैं, अंडरस्कोर नहीं लिया, देख लीजिए, हाँ नहीं यूज करेगा, कह रहा है कि ये जो हो गया ना इसको नहीं लेगा अंडरस्कोर। तो आप यहां पर A_ लिख सकते हैं, ठीक है, या पहले भी अंडरस्कोर लिख सकते हैं, बशर्ते आपको खाली अंडरस्कोर यहां पर नहीं चलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये वेरिएबल बनाने का तरीका था। और वेरिएबल क्या है वो भी डिस्कस किए, वेरिएबल क्यों बनाते हैं ये भी डिस्कस किए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जाइए छोटा सा और प्रोग्राम खुद से लिखिए, देखिए उसमें कोशिश करिए लिखने का, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि और भी कुछ चेंजिंग करना चाहिए पढ़ाने में, कि ये चीज़ सर कम हो रहा है, ये चीज़ ज़्यादा हो रहा है, तो भी आप लोग हमको बताइए कि थोड़ा हमको बताइए कि और हम बेहतरीन दे सके। ऑफलाइन वाले लोग को भी ये कह रहे हैं, और ऑनलाइन में जो लोग देखेंगे इसको या देख रहे होंगे उनको भी कह रहे हैं। तो और आप बेहतरीन इसको कैसे किया जा सकता है इस जावा के सीरीज को, उसके लिए आप हमें बता सकते हैं। ऑफलाइन वाले सामने से बताइए, जो ऑनलाइन देख रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, ओके, थैंक यू।